नमो हरिता नमो सिद्धाणं नमो नमो वत्साय नमो सहसाय। हाँ, ये प्रभु पतित पावन वाली स्तुति है, इसको हम साथ में आज पढ़ेंगे। साथ में ही बोलिए आप सभी, बिकॉज इसको भी लर्न करना है। ठीक है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मैट जामन मरण जी। हाँ तत्वम जी, आयाति जी साथ में बोलिए। तुम ना पहचान्यो आन्य मान्यो, देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से तीन न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन में हरियो। तब इस्त भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति दर तो फिर तत्वम जी आप कहाँ पे हैं? भैया एक सेकंड में अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वो खुलने में टाइम लगा रहा है। आपको पहले से करना चाहिए ना कनेक्ट, 9 बजे से क्लास है तो ये सब काम पहले से करो। भैया मैंने खोल लिया था पर बंद हो गया बताने से चार्जिंग चले गई थी। ओके, आयाति जी आप कहाँ हैं? आयाति जी आप हैं? ओके, मधु आंटी जी आप बोलिए साथ साथ में। भव ठीक है। विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन में हरो। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। धन घड़ियो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। शबीत रागी नयन मुद्रा, दृष्टि नाशक धरे। वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत, कोटि रवि शवि को हरे। आप मेरो उदय रवि आतम भयो, मोर हर्ष सो भयो। मनरंग चिंता मणि लयो, मैं हाथ जोड़ नवाय मस्तक। वीने हूँ तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोक पति जिन। सुनहु तारण तरण जी, जाचू नहीं सुरवास पुनि। नरराज परिजन साथ जी, बुध जाचहु तुम भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी। हयाती जी, ये सबसे गलत बात होती है, आप लोग फोन्स को बस क्लास चालू करके फिर आप चले जाते हैं, क्या मतलब है? फिर क्लास चालू मत करिए इससे अच्छा। हमारा सेकंड पैराग्राफ चल रहा था आंटी जी लास्ट टाइम। हाँ, हाँ, तो हमारी सेकंड पैराग्राफ की कितनी लाइन हो गई थी बताएंगे आप? ये रुचि वाले, रुचि लगी हित में आत्म के, हाँ सत्संग में अब मन लगा। हाँ हाँ, ये वाला वो भी वाला हो, ये वाला हो गया था। फिर ये मन में हुई अब भक्ति, अब भावना तब में हुई अब भक्ति। भावना तब भक्ति में जाऊं रंगा। हाँ बस ये, उतना ही। फिर ये प्रिय वचन की टेव गुड़गन, ये लास्ट लाइन का, बस ये वाली लास्ट लाइन प्रिय वचन की हो, हाँ ये हाँ। भी हमने कर लिया था, उसके बाद वाली नहीं लाइन नहीं, नहीं किया था। यही नहीं हुआ भैया जी, प्रिय ओके वचन ओके की वो टेव, ओके, क्योंकि कोई मैंने बात नहीं। लिखा नहीं है। ओके ओके,
ठीक है, हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। हम्म, हाँ, मैं एक बार ये दोहराऊंगा, सेकंड पैराग्राफ आप सभी साथ में दोहराएं। हाँ। तब पद्मा में उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला और जागी, रुचि पुण्य स्वहित में लागी। हाँ, आप बोलिए एक बार। तब पद्म मोर में आए, ये लखी हाँ, तब पद्मा में उर में मोर में आए, आए, लखी लखी कुमति कुमति विमोह पलाए, पलाए, निज निज जान ज्ञान कला कला और और जागी, जागी, रुचि रुचि पूर्ण पूर्ण स्वहित हित में में लागी, लागी, रुचि रुचि लगी लगी हित में आत्म आत्म के सत्संग में, सत्संग में, अब अब मन मन लगा, लगा, मन मन में में हुई अब हुई अब भावना, भावना, तब तब भक्ति भक्ति में में जाऊं जाऊं रंगा। रंगा, हाँ, प्रिय वचन की हो की हो टेव गुणी गण, गान गान में ही में चित चित पगे, पगे, शुभ शुभ शास्त्र शास्त्र कानित कानित हो हो मन, मरन, मन मन दो दोष वादन ते आदन ते भगे। भगे। देखिए, ये जो लाइन है, प्रिय वचन की हो टेव गुणीगण, गान में ही चित पगे, ठीक है। मतलब क्या, हम्म इससे सेंस निकलता है, मतलब प्रिय वचन की हो टेव, मतलब मैं जो अपनी वाणी बोलूं ना, वो हमेशा हम्म, प्रिय वचन ही निकले मेरी वाणी से, ठीक है। हाँ तो ऐसी मेरी टेव पड़ जाए, ऐसा आपने सुना होगा ना, पुराने से बोलते हैं हम, टेव पड़ जाती है, कि मतलब मैं हाँ कुछ करता हूँ तो वैसे ही करूंगा मैं, तो आप कुछ भी समझाते रहो। तो टेव हाँ। पड़ना, टेव मतलब एक एक मतलब हमारा जो एक मेंटेलिटी है वो एकदम ऐसा स्टैटिक है कि हम चेंज नहीं करना चाहते। तो मेंटेलिटी जो स्टैंडर्ड है, हाँ हाँ, स्टेबल स्टेबल मेंटल है ऐसे, मतलब कि स्टेबल मैं चेंज मेंटालिटी, नहीं करना स्टेबल चाहता, मेंटालिटी। कोई अगर मेरे को अच्छा भी बताएगा तो मैं चेंज नहीं करूंगा, ऐसा है, टेव पड़ जाती है। ऐसी हाँ जनरल भाषा में बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि हम्म प्रिय वचन की हो टेव, मतलब मुझे ऐसी टेव पड़ जाए कि मैं हम्म। हमेशा प्रिय वचन ही बोलूं, ठीक है। मैं हमेशा ये मीठे वचन वचन, मतलब मीठे शब्द। हाँ, अच्छे अच्छे मतलब अच्छे वाक्य प्रस्तुत करूं, ठीक है, मतलब ऐसा मेरी वाणी हाँ, से जो निकले हमेशा अच्छे वाक्य निकले, ठीक है। हम्म फिर हम्म, और और फिर क्या है, गुड़ी गान, गुड़ी गण, गान में ही चित पगे, गुणीगण मतलब जो गुड़ीजन, मतलब जो हमारे आदर्श हैं, मतलब एक तरीके से हमारे देव शास्त्र गुरु, गुड़ीजनों के ही गान में मेरा मन लगे, मतलब हाँ गुड़ीजनों की ही भक्ति में मेरा मन लगे, ऐसा। गुड़ी गुण हाँ। गान में ही चित पगे, चित मतलब मेरा मन, और पगे मतलब लगना, ठीक है। गान गुड़ीगण, मतलब गान मतलब उनकी भक्ति, गान जैसे भक्ति। कोई, हाँ, हाँ, गुड़ीगण अच्छा गान तो में गुण। ही चित हम्म पगे, हम्म। ठीक है। चित्त तो मतलब चित्त मतलब हमारा मन, चित्त मतलब मन। हाँ हमारा मन उनकी भक्ति में लगे, किसकी, गुड़ीजनों की, ठीक है। हाँ। चित्त शुभ, मतलब मन। भैया जी एक डाउट है, हाँ, चेतन किसको बोलते हैं? चेतन, देखो चेतन मतलब ऐसा कि चेतन अपने आत्मा को ही बोलते हैं, ऐसा मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज उससे अपेक्षा से बोला जा सकता है। आप किस अपेक्षा में पूछ रहे हैं, कहाँ पे लिखा है, तो वो थोड़ा सा मेरे को बताएंगे तो ज्यादा बेटर समझाएंगे। हाँ, तो अभी जीव का डेफिनेशन में बोलते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। चेतना उस होती है मतलब चेतना। ऐसा कि मतलब जैसे जैसे हम कुछ कार्य करते हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर आपके सामने कूलर रख दिया जाए, ठीक है, हाँ और आप बोलो उसमें चेतना है, तो वो चेतना नहीं है, बिकॉज वो ना हिल रहा है, ना मूव हो रहा है, ना हाँ। ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, बिल्कुल स्टैटिक खड़ा हुआ है वहीं के वहीं। तो उसमें चेतना नहीं है, मतलब चेतना मतलब एक तरीके से आत्मा बोल जान, सकते हो, और मूवमेंट नहीं है ये बोल सकते हो, ऐसा या तो करके। जान नहीं है। हाँ, जान नहीं है, एक तरीके से आत्मा है, तो बेसिकली आत्मा ही है चेतन हमारा, बिकॉज उसकी हाँ वजह से ही यू आर वेरी वेल, कि आप अगर अगर ऐसा हमारा मृत शरीर हो जाए, तो आप हाँ। बोलो उसको मूवमेंट करने के लिए, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो नहीं, चेतन मतलब वही एक तरीके से। चेतन मतलब आत्मा। हाँ, आत्मा मूवमेंट करने, मतलब अगर हमको समझना है तो क्या, कि सामने कूलर पड़ा है, वो हिल नहीं रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो उसमें चेतना नहीं है। तो ऐसा हमने हाँ उसको पहचान लिया, बाय मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई जेस्चर नहीं आ रहा, कोई हाथ हाँ नहीं हिल रहे, कोई पैर नहीं हिल रहे, जो भी है मतलब ऐसा, हाँ। ठीक है। तो उसमें लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा समझेंगे, हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। इसमें जान है। हाँ, जिसमें जानने देखने की शक्ति है, चेतना। हाँ, यहाँ पे है,
हाँ तत्वम जी, आपने सुना ये वाली लाइन, प्रिय वचन की हो टेव गुणगण गान में ही चित पगे, सुना आपने ये लाइन? हाँ ओके। आयाति जी, आपको समझ आया ये वाली लाइन, प्रिय वचन की हो? ओके वेरी गुड, ठीक है। प्रिय वचन की हो टेव गुणी गण गान में ही चित पगे, मतलब मैं हमेशा मीठे वचन बोलूं और गुड़ी जनों के गान में ही मेरा मन लगे, ठीक है। पगे एक, मतलब लगना। हाँ, पगे मतलब लगना, ठीक है। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष बादन ते भगे। अब शुभ शास्त्र का क्या मतलब? शुभ मतलब हमारे जो वीतरागी शास्त्र है, शुभ शास्त्र मतलब बेसिकली शुभ अर्थात वीतरागी, ठीक है। वीतरागी शास्त्रों में मेरा हमेशा पढ़ने, वैसा होता है ना, पठन, पठन मतलब हमेशा पढ़ने में उनमें मन लगे, शास्त्रों को पढ़ने में मेरा मन लगे, वीतरागी शास्त्रों को, ठीक है। और ऐसा करने से मन दोष वादन ते भगे, मेरे मन में जो विकार है, जो जैसा होता है ना, किसी चीज की नॉलेज नहीं होती तो वो विकार ही है ना, अब नॉलेज हो गई तो वो विकार दूर हो जाएगा, तो ऐसे ही विकार हमारे मन से दोष और विकार भाग जाएंगे अगर हम शुभ शुभ शास्त्र का नित्य प्रतिदिन मनन करेंगे, तो हमारे जो मन में विकार आदि हैं, दोष आदि हैं, वे भाग जाएंगे। वैसे विकार आदि दोष आदि क्या होते हैं? जैसे अभी मिथ्या। आयाति जी अपनी क्लास में किसी को ऐसे बोल रही है कि मतलब ऐसे झूठ बोल दिया कि मैंने होमवर्क कर लिया या फिर जो भी है, ठीक है। तो अब जैसे आपको उसको पता नहीं है कि झूठ बोलने से पाप लगता है, तो अब उसको पता ही नहीं है, उसको पता नहीं है। अब जैसे उसको नॉलेज हो जाएगी, ऐसा अगर मतलब नॉलेज जैसे अभी पढ़ रही है वो मंगल प्रज्ञा वन में, उसने 5 पाप के बारे में पढ़ा, तो उसको नॉलेज हो गई, तो विकार दूर हो गया ना, मतलब वो चीज खत्म हो गई, अब वो ऐसा करने से पहले सोच लेगी। तो ऐसा शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। आप लोग पे ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना? चलेगा भैया जी, हाँ ठीक है। आपको समझाने से मतलब हाँ है ना, हमको भी समझने से मतलब। हाँ ओके। सो ऐसा, तो आप बिल्कुल ऐसा आपसे समझ में आया ना? तो ऐसे ही हाँ। हमारे विकार भागेंगे। अब जिस जिस दिन नित्य प्रतिदिन हमारा शास्त्र का अध्ययन बढ़ता जाएगा, उतने ज्यादा हमारे विकारों का नाश होता जाएगा, क्योंकि सब कुछ मनन। है जिनवाड़ी में, सब कुछ, एवरीथिंग, हाँ, ठीक है ना। मनन मतलब क्या होगा फिर अभी? मनन मतलब डेली पढ़ना, नित्य मनन मतलब गुण, ऐसे होता है ना कि पढ़ना एक तरीके से मनन हो गया। शुभ शास्त्र का नित्य मतलब डेली, मनन मतलब पढ़ना, दिन पढ़ना हो और मनन, और मन दोष वादन ते भगे, हमारे मन के सारे विकार नाश हो जाएंगे। तत्वम जी समझ आ रहा है? हम्म, ओके, आप ये दोनों लाइनों के अर्थ बताइए लास्ट की। क्या भैया? ये लास्ट की दोनों लाइनों के अर्थ बताइए। प्रिय वचन की हो टेव गुणी गण में ही गुणी चित गण गान में ही चित पगे। गुणी गण गान में ही चित पगे। हाँ, शुभ शास्त्र शास्त्र का नित्य जो मनन, नित्य मन हो दोष मनन, मन दोष बांधे थे नहीं मन भागे। दोष, ऐसे आप अगर पूरा अच्छा सा बड़ा सेंटेंस नहीं पढ़ पाए तो आराम से धीरे धीरे पढ़ लिया करो, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ लिया करो, जैसे मन दोष वा दन तय भगे, है ना, ऐसे ऐसे गलत नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में कट कट के करके पढ़ लो। मन दोष वादन ते भगे, हाँ अब बताइए इसका अर्थ। कि मेरे भैया पहचान मतलब कि मेरे मुंह से प्रिय वचन ही निकले, अच्छे शब्द निकले हम्म। और गुणवान गान में ही चित पगे। हम्म। भैया पगे का मीन्स क्या होता है? मतलब ऐसा कि गुणी गण गान मतलब गुणी जनों के गान में ही, चित मतलब मन, और पगे मतलब लगना, ठीक है ना, ऐसा मेरे गुणी जनों के गान में ही मेरा मन लगे, ऐसा। शुभ शास्त्र का नीत हो मनन, मन दोष वादेंत भगे। बा दंतै भगे, हाँ चलो, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा बोलना। ओके भैया। हम्म, बोलिए इसका अर्थ। ठीक है भैया। शुभ शास्त्र शुभ मतलब वीतरागी शास्त्र, मतलब शुभ शास्त्र मतलब एक अच्छे रूप में लेना है हमें यहाँ पे। अच्छे रूप में क्या लेंगे, हमारे शास्त्र वीतरागी है, मतलब एक तरीके से उनमें राग देश का पोषण नहीं कराया जाता, तो वो वीतरागी है। तो शुभ शास्त्र का नित्य हो मनन, मन दोष दोष वादन तय भगे,
मतलब हम नित्य प्रतिदिन शुभ शास्त्र का मनन करेंगे तो हमारे मन में जो विकार आदि उत्पन्न होते हैं वे भाग जाएंगे। जितना ज्यादा हमारा अध्ययन होगा उतना ज्यादा विकार आदि का नाश होगा। जैसे मंगल प्रज्ञा वन से आपने कुछ नॉलेज ली तो आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। टू में कुछ नॉलेज ली तो लाइफ स्टाइल में कुछ इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अब थ्री ऐसे पढ़ रहे हैं, अष्टमूलों के बारे में पढ़ा, अष्टमूल गुणों के बारे में पढ़ा, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में ये चीजें अगर होने वाली होंगी तो उनसे बच जाएंगे ना। आपके मन में ये विकार आदि नाश हो गए। तो ऐसा ऐसा जितना ज्यादा नॉलेज होती जाएगी उतना ज्यादा विकारों का नाश होता जाएगा। ठीक है। हाँ। अब हम ये नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं, मैं पूरी दोनों लाइन पढ़ूंगा फिर आप दोहराइएगा। कब समता और में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर ममता में भूत भगाकर मुनि व्रत दारू बन जाकर। हाँ, अब आप पढ़िए दोनों लाइनें। अब समता उर में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा ममता में भूत भगाकर मुनि मुनि व्रत दारू बन जाकर। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हे प्रभु, मेरा ये दिन कब आएगा कि मैं जब मुनि दशा धारण करूं, मतलब कर मतलब कब समता उर में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। द्वादश अनुप्रेक्षा मतलब क्या। आपको 22 परिचय के बारे में पता है, मुनिराज 22 परिचय आदि सहते हैं, पता है आपको। क्या भैया जी? 22 परिचय पता है, 12 भावनाएं पता है, 12 तप पता है। ये 12 तत्व तो पता है, 12 तप क्यों ना कर रहे हो। अभी पढ़ा था ना, याद आया। आचार्य परमेश्वर के मूल गुणों में अंतरंग और बहिरंग, 6 प्रकार के अंतरंग, 12 प्रकार के वो 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग। राइट। तो यहाँ पे ये है कि कब समता उर्मे लाकर, हे प्रभु, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं अपने अंदर में समता धारण करके 12 भावनाओं का चिंतन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कब समता और में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। 12 भावनाएं होती हैं। संसार भावना, एकत्व भावना, नित्य भावना, आश्रय भावना, संबर, निर्जरा, ऐसे ये पूरी पूरी 12 भावना होती है। लोभ भावना, वो दुर्लभ भावना, पूरी ऐसे 12 भावनाएं होती है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा वह दिन कब आएगा कि जब मैं समता धारण करके इन 12 भावनाओं का चिंतन करूंगा। मतलब कब समता और में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ऐसी समता मेरे मन में आए कि मैं ये 12 भावनाओं का चिंतन करूं, क्योंकि 12 भावनाएं चिंतन करने योग्य है। एक एक भावनाओं में बहुत डिटेल्ड है कि बोधि दुर्लभ भावना क्या है, संसार भावना क्या है, संसार में मतलब क्या है क्या नहीं है, मतलब पूरा एकदम बहुत अच्छे से बताया है, वेल डिफाइंड है। तो ऐसा कि मैं अपने मन में मैं कब ये समता लाऊं और ये द्वादश अनुप्रेक्षा भाऊं, मतलब 12, द्वादश मतलब 12, अनुप्रेक्षा मतलब भावनाएं, भाकर 12 भावनाओं को भाऊं, ऐसी मन में कब समता लाऊं। ठीक है। फिर क्या है, ममता में भूत भगाकर मुनि व्रत धारू वन जाकर। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ममता रूपी जो भू भू मतलब हमारा भूत है ना, भूत मतलब एक तरीके से कह लिया कि ममता रूपी जो भूत है, मतलब भूत ऐसा डराने वाली चीज नहीं होती संसार में। तो यहाँ पे ऐसा कह दिया, जो ममता रूपी है ना वह भूत है। ममता रूपी क्या, हमें किसी के प्रति भी जल्दी से राग हो जाता है, उससे द्वेष हो जाता है, मतलब ममता हो जाना। तो ये ममता रूपी को भूत को भगाना है। और जब हमारा राग द्वेष ये खत्म होगा ना, तभी तो मुनि व्रत धारण कर पाएंगे, क्योंकि मुनि व्रत धारण कर लिया, अपने घर और संसार से मतलब पूरा का पूरा नाता वगैरह छोड़ दिया, तो फिर वहां पे कैसे होगा ये सब चीजें। फिर आप राग द्वेष थोड़ी कर पाओगे, ये मेरा भाई है, ये मेरी वाइफ है, ऐसा करोगे क्या मुनि दशा धारण करने के बाद। ऐसा नहीं होता है। तो ममता में भूत भगाकर, ऐसा जो ममता में जो भूत है, मतलब ममता में सब चीजें आ जाती है, राग द्वेष, मोह राग द्वेष तीनों आ जाए। ठीक है। ममता में भूत भगाकर मतलब इसको भगाना है, मतलब खत्म करना है, नाश करना है। और फिर मुनिव्रत धारू वन जाकर, ऐसा मुनिव्रत धारू मैं वन जाकर। तो अब इस लाइन, दोनों लाइनों का अर्थ कैसा है। कब समता उर में धार लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, हे प्रभु, मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं समता धारण करके 12 भावनाओं का चिंतन करूंगा। ठीक है क्या, जब मैं समता धारण करके जो 12 भावनाएं हैं उनका चिंतन करूंगा, और ममता में भूत भगाकर, मतलब मोह राग द्वेष आदि है जो, उनका भूत भगाकर, ममता रूपी जो भूत है उसको भगाकर मुनि व्रत धारण करूंगा, मुनि व्रत धारू वन जाकर। ठीक है। तो ये समझ आया तत्व से ये लाइन।
कब समता और में लाकर, समता मतलब तो समझते हैं ना, मतलब एक एक ऐसा कि बहुत ज्यादा काम, समता मतलब ऐसी समता मेरे मन में आए कि द्वादश अनुप्रेक्षा भाऊं, मतलब द्वादश अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं के बारे में चिंतन करूं। फिर ममता रूपी मतलब मोह राग देश आदि रूप को भगाऊं, जो भूत है, मतलब भूत एक तरीके से इनको हमें नाश करना है, ठीक है, ममता रूपी भूत भगाना है। और फिर मुनिव्रत धारूं वन जाकर, और मुनिव्रत को जल्दी से जल्दी कब धारण करूं, ठीक है, कब समता और मैं तो लाकर समता का द्वार। मतलब क्या होगा भैया? समता मतलब बहुत ऐसा होता है ना, बहुत काम, कंपोज, एकदम समता, समता रहना, मतलब जैसे अभी एकदम हमारे ऊपर दुविधा आ गई कुछ भी, ठीक है, मतलब एक हमें फीवर आ गया या फिर हमें कोई चोट लग गई और एकदम चीख रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, तो उस टाइम समता धारण करो यार, ठीक है, लग गया ना, शरीर में हो रहा है ना परिणमन, अब आप क्या ऐसा चीखने चिल्लाने से सही हो जाएगा क्या? जब तक उसमें दवा वगैरह नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो एकदम समता रखो, ठीक है ना, मतलब अपने भाव एकदम परिणाम शांत में रखो। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ करने से, उल्टा करने से सही हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं, ठीक है ना। कब समता और में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भागा कर, मुनि व्रत धारू वन जाकर, ठीक है। तो कितना अच्छा पूरा ये इतनी देव दर्शन जो स्तुति है कितनी अच्छी डिफाइन करी है। पहले तो हमें अपने भगवान के बारे में पता ही नहीं था पहले स्टेंजा में, फिर हमें पता पड़ा तो उनके बारे में जानने की कोशिश करी, फिर उनसे अपने बारे में जानने की कोशिश करी। अब अपने बारे में जाना सेकंड पैराग्राफ में, अब थर्ड में बोल रहे हैं कि अब बस जल्दी से 12 भावनाओं का चिंतन करो और फिर ये से मतलब अब मैं मुनिराज बनने की तैयारी करूँ। तो मतलब पूरा एकदम बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है पूरा स्तुति, ठीक है ना। तो अब क्या, अब ऐसा बोलना है मुनिव्रत धारण करने की भावना भाई, अब क्या, धर कर दिगंबर तो भैया जी, रूप, हाँ तो हाँ इसका मतलब समता का हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि अपना भाव हमेशा शांत रखना। हाँ, समता में रखो, अपना भाव शांत में रखो, ठीक है। ओके। ओके भैया। हाँ, धर कर दिगंबर रूप कब, 8 20 गुण पालन करूं, 2 20 परिसय सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। अब यहाँ पे क्या है, अब धरकर दिगंबर रूप कब, अब यहाँ पे मुनिव्रत धारणे की इच्छा करी हमने, अब क्या, धरकर दिगंबर रूप कब, कब मैं मुनिव्रत को धारण करूं और 8 20 गुण पालन करूं, 28 मूल गुणों को धारण करूं। 8 20 सुना था ना, 28 मूल गुण पता है ना भगवान के, मतलब सॉरी मुनिराज के, जो हमने आचार्य परमिस्ट्री में भी आते हैं वो बेसिकली, उपाध्याय में भी आते हैं, और साधु के मूलतया 28 मूल गुण होते हैं। कौन से परमेष्टि के होते हैं? साधु परमेष्टि के। मतलब क्या, कब मैं मुनि दशा धारण करके 28 मूल गुणों का पालन करूंगा, जो 28 स्पेशल मूल गुण हैं उनका पालन करूंगा, और 2 20 परिचय सह सदा, 2 20 मतलब 8 20 मतलब 28 हो गया, 2 20 मतलब 22, 2 20 परिसय सह सदा मतलब 22 प्रकार के परिसय होते हैं। तो आपको वैसे 22 प्रकार के जो परिचय होते हैं उनके बारे में जैसे मैं आपको बताऊं नॉर्मल भी, तो जैसे जो परिचय होते हैं, तो जैसे गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मच्छर आदि से, मतलब ये ऐसी बाधाएं जो आती है ना मुनिराज को, ऐसे वो अपने जब ध्यान में लीन होते हैं, तो इससे उनके परिणामों में मतलब ऐसा होता है कि वो नहीं होता, विघ्न नहीं आता उनके परिणामों में, मतलब ऐसा कि बहुत ध्यान में चिढ़ते नहीं है, ध्यान जो चल रहा है उनका बराबर चलता है। ये 22 प्रकार के परिचय वो सहते हैं। क्या, गर्मी में है तो एकदम गर्मी में है, खड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी आत्मा में लीन है। सर्दी हो चाहे कितनी सर्दी हो तो भी वो उनका नग्न दशा धारण कर रखी है उन्होंने। भूख हो, प्यास हो, मच्छर आदि का काटना हो, ये पूरे के पूरे 22 प्रकार के परिचय होते हैं। तो आपको ऐसे ऐसा आपने शायद सुना होगा, ये स्टेंजा जो आता है तो वो इस प्रकार आता है ये स्टेंजा, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंस मशक मतलब मच्छर आदि का काटना, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निस्सद्या, संज्ञा, आक्रोश, वध, याचना, अलाप, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, इन नाम वाले परिचय होते हैं। मतलब ये 22 प्रकार के परिचय होते हैं, ये मुनिराज सहन करते हैं, ठीक है, ऐसा। तो अब क्या, 2 20 परिचय सह सदा, शुभ दम, शुभ धर्म 10 धारण करूं। 12 प्रकार के जो तप है, वो सॉरी
धरकर दिगंबर मतलब कब मैं मुनि दशा धारण करूं और ऐसा करने से 28 मूल गुणों का पालन करूंगा। मतलब क्या, मुनि दशा धारण करूंगा, फिर 28 मूल गुण जो होते हैं मुनि दशा में उनका पालन करूं। तो कब ऐसा दिन आए, ठीक है। फिर क्या, 2 20 परिचय सह सदा, शुभ धर्म दश धारण करूं। क्या, और 22 प्रकार के परिचयों को सहन करते हुए 10 धर्मों को धारण करूं। आपको 10 धर्म भी पता है, उनके बारे में भी बताया है परमेष्ठी वाले चैप्टर में। उत्तम क्षमा मार्जव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। ये हमारे 10 लक्षण पर आने वाले हैं 31 से। तो इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी करिए आप लोग भी, और बहुत धूमधाम से करना है, ठीक है ना। मतलब जितना ज्यादा व्रत संयम ऐसा आप ले पाए, मंदिर आदि में जाना, डेली नियम से पूजन आदि करना, ये सब चीजें फॉलो अप्स करें। भैया हमारे ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना भैया, हमारे ना बहुत पास ना एक बहुत बड़ा जेएनयू का मंदिर है। तो ना भैया साल में कभी कभार ना साल में एक बार है हम्म ना, यहाँ ना जैसे वो आती है, एक पायल की टाइप्स आती है महावीर भगवान की। पहले तो वो लोग हमारे यहाँ घुसते नहीं थे, पर एक ना भैया है, उन्होंने जो मंदिर के ही हैं, मतलब वो मंदिर में ज्यादा से ज्यादा टाइम मतलब वहीं पे पूजा वूजा करते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को बनाया। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, वहाँ हम्म। पे भी आती है भैया, बहुत बड़ी पालकी होती है वो। ओके, बढ़िया बढ़िया, बहुत एंजॉय करेंगे आप। मतलब एक्चुअली एंजॉय करना है, अपने आत्मा को ध्यान करना है, अपना मतलब अपना काम होना चाहिए बेसिकली। देखो ये 10 डेज अपने लिए है। अभी तक तो आप बाहर के लिए कर रहे हो, ये 10 दिन हमारे लिए। मतलब साल में आते 3 बार हैं 10 लक्षण पर, लेकिन मनाते हम एक बार है, जो कि बहुत अच्छे से, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है, हमें मनाना तो तीनों बार चाहिए पर्टिकुलरली। ऐसा नहीं होता कि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये वाले नहीं रखते हैं। वो क्या है, बहुत टाइम से ऐसी हमारी धारणा चली आ रही है। तो इन पर्वों को तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो हम इसको खत्म भी नहीं करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से जितना मैक्सिमम हो पाए। आप लोग भी स्कूल आदि जाते हैं तो कैसे उसको मैनेज करना है, तो पूरा अभी से टाइमलाइन शेड्यूल करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस अब आ गए मम्मी अब मैं क्या करूं, नहीं। अभी आपके 2 दिन और हैं स्पेयर में, आप यूज करिए, दिमाग लगाइए कैसे करना है क्या करना है। शाम को मंदिर जाना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी कर सकते हैं, स्कूल से पहले कर सकते हैं, तो एकदम पूरा मैनेज करिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हुए अपने 10 लक्षण पर्वों को आप मनाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो टेस्ट है वो नेक्स्ट संडे रहेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है आपकी, ये 10 लक्षण पर्वों को देखेंगे हम, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही तो हम संडे नहीं रखेंगे फिर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के रखिए, आपका जो टेस्ट है फर्स्ट 3 चैप्टर्स का, जिसमें दर्शन स्तुति भी इंक्लूड है प्रभु पतित पावन, उसका टेस्ट रहेगा संडे को, ठीक है। नेक्स्ट संडे जब भी आने वाला है, ठीक है। वैसे कि वो टाइमिंग पढ़े, भैया? टाइमिंग आपके क्लास के टाइम में ही रखेंगे, ऐसा मतलब अलग से कुछ नहीं। आपको गूगल फॉर्म बनाया जाएगा, तो हाँ। उस अकॉर्डिंगली वो आपको बता देंगे। मतलब आपको आज हम मतलब पूरा टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग बता देंगे। अगर 10 लक्षण पर में प्रॉब्लम रही, वैसे हमारा जो संडे पड़ेगा वो 4 तारीख को पड़ेगा अभी, ओके। हाँ। तो वो 10 लक्षण के बीचों बीच पड़ेगा, तो शायद हम उसमें ना ले, बिकॉज क्या रहता है कि आप अलग अलग, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ पाए 10 लक्षण के चलते हुए, कोई बात नहीं। पर हम उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है ना, आपसे पूछ आप लेंगे पोर्शन ग्रुप पे। कैसा रखोगे भैया? हाँ, पोर्शन क्वेश्चंस, पोर्शन पोर्शन। पोर्शन ऐसा रहेगा, दर्शन स्थिति रहेगा वो प्रभु पतित पावन, और उसके हाँ, बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हैं ये पूरे रहेंगे, ठीक है ना। मतलब 4 चैप्टर्स, हाँ 3 चैप्टर्स और एक देवदर्शन हाँ स्तुति। हाँ, दर्शन स्थिति उसका भी आपको अर्थ भैया बताया गया था। हाँ। हाँ, भैया उस टेस्ट में जो होगा वो दर्शन स्तुति सुन सकते हैं क्या? क्या, हमें दर्शन स्तुति जो है वो लर्न करनी है क्या? दर्शन हाँ स्तुति और देव दर्शन, हाँ क्योंकि वो पूछी जा सकती है। हाँ, ये दोनों स्थिति आपको लर्न करनी है। और बहुत अच्छा रहेगा आप ये दोनों स्थितियां लर्न करें, जिससे आपको 10 अक्षर पर में भी कभी आपको मौका मिले कुछ बोलने का, तो आप अगर माइक आदि लेके ऐसे बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों स्थिति आपको लर्न करनी है, तो मस्ट है, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत प्यारी प्यारी स्थिति। तो हाँ देवदर्शन स्तुति फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, हाँ मतलब टोटली 4 हो हाँ, जाएंगे। टोटल 4 हो जाएंगे। आपने थर्ड लेसन भी पढ़ा दिया है भैया? थर्ड वाला हाँ ना, थर्ड हो तो क्या, वो श्रावक के अष्टमूल गुण वो हमने पहले ले लिया था, बिकॉज स्तुति बहुत कंटिन्यूस में आ रही थी। तो हमने पहले क्या किया, हाँ। दर्शन स्तुति लिया, फिर पार्ट सेकंड लिया, फिर पार्ट 3 लिया, फिर पार्ट 1 पे आए, ऐसा। अच्छा। अब हमारे पूरे हो जाएंगे चारों। आज की शाम की क्लास में आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
और आपको बता दिया जाएगा क्या टाइमलाइन रहेंगे, क्या टेस्ट वगैरह का, वो भी हम बता देंगे ग्रुप आदि पे, और भी पूछ लेंगे, ठीक है आपसे। आप ठीक है। तैयार करके रखिए, आपका टेस्ट जल्दी से जल्दी होगा, ठीक है। 50 मार्क का 100 मार्क? हाँ, मतलब आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको हाँ। बता देंगे और भी, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। हाँ, फिर यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, धरकर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं, दो 20 परिचय सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। ठीक है, मतलब कब मैं दिगंबर मुनि दशा को धारण करूं और 28 मूल गुणों का पालन करूं और 22 परिचयों को सहन करते हुए 10 धर्मों को धारण करूं। मतलब जल्द से जल्द इनको भी 10 धर्म है जो हमारे, इनको भी धारण करूं, बिकॉज वो धारण करने योग्य है। क्रोध मान माया लोभ के अभाव में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ऐसे ये प्रकट होते हैं संवत्सर। तो ये क्रोध मान माया लोभ के अभाव में प्रकट होते हैं, तो इनको धारण करना है हमें, ठीक है ना। तो अब क्या, हाँ परिचय। हाँ, तो 22 परिचय होते हैं, ठीक है। 28 मूल गुण होते हैं जो कि परमेष्टि वाले चैप्टर में पढ़े हैं। 10 धर्म होते हैं। ये आप ऐसे ऐसे ही याद रखें, मतलब कितने होते हैं, अब मैं पूछ लूंगा आपसे कितने प्रकार के परिचय होते हैं, 22 होते हैं, 24 होते हैं, 28 होते हैं, तो आप 28 टिक कर दो, नहीं, 22 प्रकार के परिचय होते हैं। देखो इनका डिटेल बहुत बाद में आएगा आएगा आगे के चैप्टर्स में, लेकिन अभी ऐसा हम डिटेल करने बैठे तो ये पार्ट ही कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है ना। बराबर। बहुत सारी चीजें हैं, 28 मूल गुण है, आपको मोटा मोटा बताया था उस टाइम भी, तो आप हाँ 28 मूल गुण याद रखें, ठीक है ना। हाँ। और ऐसे शुभ धर्म 10 प्रकार के धर्म होते हैं, वो याद रखें। और इनकी हम्म। डिटेल सब अवेलेबल है, आप मुझसे अलग से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप भी गूगल कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ। और इस परिचय का मतलब भैया? परिचय का मतलब मैंने बताया ना, जैसे कि जैसे ये होते हैं ना हमारे गर्मी सर्दी, और ये मतलब ये जो हमारे मौसम होते हैं, ऐसे में मुनिराज जो हमारे जो तप करते हैं ना, तो उस हम्म। प्रकार के जो उनको परिचय होते हैं, मतलब उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें अपने ध्यान में से च्युत नहीं होते वो। उनका जो ध्यान है वो एकदम स्टैटिक, मतलब लगा रहता है अपने हम्म। आत्मा में। तो इन परिचयों की वजह से च्युत नहीं होते बेसिकली। तो हम्म। परिचय जय करते हैं वो, 22 परिचयों की जय करना, जय मतलब उनको पा लेना या फिर उन पे जय करना होता है ना, किसी चीज हम्म। को अचीव कर लेना बेसिकली। हाँ, अब क्या, तप तपु द्वादश, विधि सुखद नित, वंद आश्रव परिहरु। मतलब क्या, तप तपु द्वादश क्या होते हैं, 12 प्रकार के तप होते हैं जो आपको बताया गया था। अंतरंग तप होते हैं 6 प्रकार के, 6 प्रकार के बहिरंग होते हैं। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति वृत्तिपति प्रतिसंख्यान, ये आपको बताए गए थे ना। मतलब ये जो 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग, 12 प्रकार के तप होते हैं, तो इनको तपों को हमें मतलब धारण करना। तप तपो द्वादश मतलब 12 प्रकार के तप, विधि सुखद नित, वंद आश्रव परिहरु। मतलब जो है 12 प्रकार के जो तप है, जो सुखकारी हैं, उसे धारण करके आश्रव बंद को रोकूंगा। आश्रव बंद क्या होते हैं, आपने 7 तत्व पढ़े होंगे। आश्रव क्या होता है, हमारे जो हमारे जो भाव होते हैं, और जैसे हम कुछ पाप आदि कार्य करते हैं। वन वन हाँ, आश्रव क्या होता है, आश्रव आपने 7 तत्व के बारे में पढ़ा है ना, हमारे कर्मों का आना, ठीक है। बंद क्या होता है, हमारे कर्मों का आना और फिर उनका हमारे आत्मा के साथ बंध जाना, बंद होता है। तो अब क्या, 12 प्रकार के अगर हम तप को धारण करेंगे, तो हम अपने आश्रव बंद को रोक देंगे, मतलब उनका स्टॉपेज हो जाएगा, अगर हम अपने द्वादशों को मतलब 12 प्रकार के तपों को धारण करेंगे मुनि दशा में, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है, 12 प्रकार के जो तप है, जो सुखकारी हैं, उसे धारण करके आश्रव बंद को रोकूंगा। आश्रव बंद क्या, जो आपको पता है 7 तत्व में से तीसरे और चौथे नंबर के हैं, कर्मों का आना और कर्मों का रुक जाना। उनको हमें रोकना है बेसिकली, आश्रव बंद को खत्म करना है, संवर निर्जरा करनी है उनकी, ठीक है। फिर अरिरोक नूतन, कर्म संचित, कर्म रिपु को निर्जरू। मतलब क्या, और नए कर्मों का संवर करके पुराने कर्मों की निर्जरा करूंगा। मतलब क्या, संवर करके, मतलब जैसे यहाँ पे क्या, अरिरोक नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु को निर्जरू, जो आपने पूरा ये पूरा पढ़ा होगा ना 7 तत्व के बारे में। तो इसमें आश्रव और बंद क्या होते हैं, आश्रव मतलब कर्मों का आना, बंद मतलब कर्मों का रुक जाना। जैसे इसमें एक नाव का उदाहरण लेते हैं जनरली,
क्या होता है, जैसे कि हम कोई नाव में जा रहे हैं और वो पानी में चल रही है, ठीक है। अब उसमें से कहीं से छेद है, तो उसमें से पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब अगर छेद बंद नहीं किया तो नाव डूब जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वो मतलब पानी का आना नाव में वो हो गया आश्रम, ठीक है। बंद क्या, पानी का आना और रुक जाना, पानी आता जा रहा है, भरता जा रहा है, वो बंद हो गया, ठीक है। और फिर संवर क्या, आप उसमें रोकना, आप रोक लगाओगे कि भाई अब मतलब जो पुराने हैं ना वो नहीं आने चाहिए, बंद करो उसको, थोड़ा सा स्टॉप करो। तो संवर। अब जो पानी भरा पड़ा है उसको बाहर निकालो, निर्जरा। पूरा पानी एकदम बाहर निकालो तो एकदम मोक्ष। तो ऐसे एक उदाहरण के मतलब प्रारूप में समझाया जाता है इसको, ठीक है। अभी हमारी क्लास बस खत्म होने वाली है जल्दी से, बिकॉज इसमें ना 40 मिनट्स की लिमिट रहती है, ठीक है। तो अभी जो जो भी रहेगा बैलेंस आज शाम को क्लास में रहेगा आपका। तो अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तप तपु द्वादश, इस वाली लाइन को फिर से ले लेंगे शाम में। तप तपु द्वादश विधि सुखद नित, वंदे आश्रम परिहरु, अरि रोक नूतन कर्म संचित। जो हमारे रुके हुए कर्म है ना उनको, और जो नए कर्म बंध रहे हैं उनको संवर करना, और कर्म रिपु को निर्जरू, जो पुराने कर्म बंधे पड़े हैं उनको निर्जरा करना, उनको हटाना है। बंध आश्रम को रोकना है, नए कर्म जो बन रहे हैं उनको संवर करना है, और जो पुराने कर्म हैं उनको निर्जरा करनी है। और ऐसा सब करेंगे तो हमारे जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति हो, ठीक है। चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम मंगलाचरण करते हैं, ये सॉरी जिनवाणी स्तुति करते हैं, ओके। शाम को जाओ। क्लास भैया कितने हाँ, बजे?